श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किसी भी जैसे कि इस समय पर महाकुंभ त्रिवेणी संगम से यदि आप स्नान करने जाते हैं और वहां से गंगा जल लाते हैं तो गंगा जल ला करके अपने घर में रखने का क्या नियम होता है, जिससे कि घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती है और पितृदोष समाप्त होता है, अर्थात पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। तो यह नियम विधान जानेंगे कि जब कभी भी आप किसी भी नदी, पवित्र नदी के घाट का जल आप लाते हैं तो उसे रखने का क्या नियम महत्व है हमारे शास्त्रों में, उसी को हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये बहुत विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने जाएंगे तो गंगा जल अवश्य सभी लोग लेके आएंगे, या कभी भी आप किसी भी पवित्र नदी का स्नान करने जाते हैं तो वहाँ का पवित्र जल लाते हैं तो उसे घर पर आपको रखने का नियम अवश्य जानना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसे बताने का प्रयास करेंगे। कुछ लाभप्रद उपयोगी आपको लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को स्मरण होगा, पूर्व की वीडियो में मैंने महाकुंभ स्नान की, जो कि 144 वर्षों के बाद शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, महासंयोग है। तो उस पर गंगा स्नान करने के बाद घाट के किनारे शिवलिंग का पूजन करना नियम विधान वर्णन किया था, जिससे पितृ मोक्ष मुक्ति मिलती है, उनको तर्पण तिलांजलि सभी प्राप्त होता है, तो वह नियम वर्णन किया था। साथ में यदि आप सहस्त्रावली बाती को दीपदान करके आते हैं, पूर्णिमा अमावस्या या वसंत पंचमी पर जाते हैं, तो जिस व्यक्ति ने कभी किसी घाट का अर्थात किसी भी पवित्र नदी का स्नान नहीं किया होता है तो 108 बाती की लंबी बाती बना करके यदि घाट पर जला दिया जाता है अर्थात दीपदान किया जाता है तो उसे संपूर्ण तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह सभी जानकारी आपको पूर्व की वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम जानेंगे कि गंगा जल ला करके आपको कैसे रखना है और उसका क्या नियम है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जब कभी भी आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो आपको गंगा जल लाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जब कभी भी आप गंगा का जल लाएं तो घर के द्वार पर आप घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, घर के द्वार पर ही आपको क्या करना है, प्रवेश करने से पहले गंगा जली की जो बोतल हो या कमंडल हो उस पर एक लाल वस्त्र आपको ओढ़ा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि फिर घर में कभी भी आपके संपदा की कमी नहीं आती है। गंगा जल के लोटे को या बोतल को जब आप लाल वस्त्र ओढ़ा करके घर में प्रवेश करें तो उसे सर्वप्रथम आपको कहाँ रखना चाहिए, तो उस गंगा जल की बोतल को सर्वप्रथम आपको आपके घर के मटके के पास रखना चाहिए। आपका जो रसोई घर होता है, पानी भरने का स्थान, वह हमारे पितरों का परिंदा स्थान कहलाता है। तो यदि इस स्थान पर गंगा जल ला करके आप रखते हैं तो फिर पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और आपके घर में पितृदोष नहीं रहता है। जो जीव जिस भी योनि में होता है उसे इस गंगा जल के भाव से भाग प्राप्त होता है और वह मुक्त होकर के आपको आशीर्वाद देता है, आपके घर के कार्य बनने लगते हैं, इतना महत्व होता है। गंगा जल का जो लोटा होता है, बोतल होता है, यदि उसके ऊपर लाल वस्त्र नहीं रखा जाता है, लाल वस्त्र, देखिए ध्यान देना है आपको कि आप लाल वस्त्र ओढ़ा करके घर के अंदर प्रवेश करेंगे, उसे घर के मटके के पास रख देंगे। और क्या करेंगे, जब घर के मटके के पास आप रख देंगे, मान लीजिए ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं तो 5-10 मिनट ही गंगा जल को रख करके घर के मटके के पास और फिर उसे उठा करके घर के मंदिर में रखना चाहिए। घर के मंदिर में कैसे रखेंगे उसका भी नियम है। आपको एक लाल वस्त्र बिछा देना है, आसन देना है, माँ गंगा को प्रार्थना करना है और उस आसन पर, लाल आसन के ऊपर फिर इस गंगा जली की बोतल को आपको रख करके एक लाल वस्त्र ओढ़ा करके रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं आती, संपदा बनी रहती है। और जिस घर में मान लीजिए कि लाल वस्त्र नहीं ओढ़ाया जाता है, गंगा जल को जो लोटा होता है, बोतल होता है, बिना लाल वस्त्र रखा जाता है, वहाँ पर संपदा तो आती है पर संपदा कभी टिकती नहीं है।
तो इस नियम को आपको ध्यान रखना है कि गंगा जल लेकर के आएंगे तो लाल चुनरी लेकर के प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम घर के मटके के पास रखेंगे। संभव हो तो 3 दिन तक रखिए और थोड़ा सा कटोरी में गंगा जल निकाल कर रखिए। एक लंबी बाती का दक्षिण मुखी दीपक आप प्रज्वलित करके रखिए, तो हमारे घर का पितृदोष समाप्त होता है। समझ गए होंगे आपके गंगा जल का जो लोटा है आपको लाल वस्त्र के ऊपर रखना है और उस पर लाल वस्त्र को उड़ा करके रखना है, जिससे आपके घर की संपदा यथावत बनी रहेगी। दूसरा नियम क्या ध्यान रखेंगे आप कि आप जब कभी भी किसी भी पवित्र नदी जैसे कि गंगा, यमुना, सरयू, मंदाकिनी, क्षिप्रा, किसी भी पवित्र नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ से जल लाते हैं, तो श्री शिव महापुराण कथा स्कंद पुराण गंगा का कल्याण अंग वर्णन करता है कि उसको ला करके मटके के पास अवश्य रखना चाहिए। इससे पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। नियम आप ध्यान रखेंगे। अब अगला नियम क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी तीर्थ स्थल से गंगा जल लाए हैं और गंगा जली आप खुलवाते हैं। देखिए गंगा जली भी कुछ लोग क्या करते हैं कि तीर्थ से आते हैं तो पूजा करते हैं, फिर उस गंगा जली को खोलते हैं। तो गंगा जली को खुलवाने के बाद जैसे भागीरथ हो गया, माँ गंगा को वस्त्र समर्पित किया जाता है, उनका पूजन ध्यान करके फिर गंगा जल को खोलते हैं और प्रयोग में लेते हैं। तो गंगा जली खुलवाने के बाद यदि गंगा जली को खाली नहीं रखना चाहिए। यदि आप गंगा जली जो है जिसमें आप गंगा जल भरकर लाए हैं वह पात्र घर में खाली नहीं रखना चाहिए। यदि खाली रखा रहता है तो उसका दोष लगता है। आपको उस गंगा जली को क्या करना चाहिए, उस गंगा जली को या तो आप किसी बहन या बेटी को दे दें, या फिर चाहें तो वो खाली रखें या भरकर, उसका दोष फिर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपने वो है गंगा जली बेटी को दे दिया या बहन को दे दिया। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हूँ। मान लीजिए कि आप किसी भी बोतल में भर के लाए और आपका गंगा जल का जो घर का पात्र है, तो आपने उसमें गंगा जली खुलवाई और गंगा जल आपने अपने घर के उस पात्र में डाल लिया। अब वो जो बोतल जिसमें गंगा जली लाए थे वह खाली हो गई, तो उस गंगा जली को फिर आपको घर पर खाली नहीं रखना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, किसी बहन या बेटी को दे देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि घर की गंगा जली जो होती है, गंगा जल जिस पर आप भर कर रखते हैं, या फिर तुलसी, तो यह दो चीज़ें गंगा जली और तुलसी यदि आपकी बार बार सूखती है तो इससे यह संदेश मिलता है कि घर में किसी ने आपके टोटका या फिर किसी की हाय लगी है, जिसके कारण आपके घर की गंगा जली और तुलसी बार बार सूख जाती है। तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे आप, उस गंगा जली में पुनः पवित्र जल लाइए। किसी भी पवित्र नदी का ला सकते हैं, या फिर नहीं ला पा रहे हैं तो कुएं या बावड़ी का ही जल ला करके भर करके माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगा, आप इसमें स्वयं प्रकट होकर हमारे सारे दुख कष्ट को दूर करिए, हरण करिए। हमारी गंगा जली आप बार बार ना सूखे, आप इस पर यथावत विराजमान रहे और अपना आशीर्वाद हम पर बना कर रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर माँ गंगा स्वयं प्रकट होकर के उस गंगा जली में और आपके सारे दुख कष्ट को दूर कर देती हैं। तो यह नियम है गंगा जली रखने का, खोलने का, जिसे आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आपको गंगा जली खाली नहीं रखना चाहिए, उसका दोष लगता है, किसी बहन बेटी को दे देनी चाहिए। गंगा जली सूख जाए तो पुनः जल भर करके उसे रख सकते हैं, जिससे माँ गंगा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो पुनः एक बार स्मरण कराना चाहूँगी कि आप गंगा जली जब लेकर के आएँ तो माँ से प्रार्थना करके आएँ और घर के द्वार पर प्रवेश करते ही एक लाल कपड़े चुन्नी अवश्य ओढ़ा दें और सर्वप्रथम उस गंगा जली को ला करके घर के मटके के पास रखें और फिर उसको 2 दिन दीपक जलाएं, या 1 दिन भी, या 1 घंटे के लिए रख करके एक दीपक प्रज्वलित करके फिर उस गंगा जली को घर के मटके से उठाकर आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे। गंगा जली को जब आप खुलवा लें तो उसे खाली नहीं रखेंगे, बहन या बेटी को दे देंगे, क्योंकि यदि खाली रखते तो उसका दोष लगता है। और गंगा जली यदि आपकी बार बार सूखती है तो उसमें पुनः जल भर करके आप उसे रख सकते हैं। तो यह गंगा जल लाने का नियम था, जिससे कि आपको धन संपदा वैभव की प्राप्ति होती है और आपके घर से पितृदोष मुक्त होकर के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। उनके आशीर्वाद से घर के मांगलिक कार्य होते हैं, रोग बीमारी कष्ट का हरण होता है। तो गंगा जली लाने का और रखने का नियम भी आपको स्मरण होना चाहिए। तो अगली वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आप किसी तीर्थ में गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो आपको क्या प्रार्थना करके कौन से नियम को करके जाना चाहिए घर पर, जिससे आपको किसी भी तीर्थ में यात्रा में कष्ट नहीं होता है और
गंगा स्नान करते समय आपको कौन से मंत्र का स्मरण करना चाहिए जिससे कि वह आपका दान पुण्य मंत्र स्मरण अमर और अजर हो जाए। इन नियमों को भी बताने का प्रयास करूंगी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।